जुर्माने और मुकदमात भी बेकार। पंजाब में गिराफोश का सिलसिला जारी है। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केट कमेटी के अफसरान महंगाई की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ही नहीं, जबकि किसानों का कहना है कि मिडलमैन का किरदार खत्म करके उन्हें मंडी तक रसाई दे दी जाए तो कीमतों में 40% तक कमी मुमकिन है। मार्केट कमेटी के अफसरान महंगाई की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं और मिडलमैन का किरदार खत्म करके अगर मंडी तक रसाई दी जाए तो कीमतें 40% तक कम हो सकती हैं। अब में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। जुर्माने और मुकदमात भी गिरां फरोशी को ख़त्म ना कर सके। अगर हुकूमत हमें किसानों को किसान मार्केट बना के चीज़ें बेचने की इजाज़त दे तो हम जो मार्केट में डबल प्राइस है उसको आधे रेट पे बेचेंगे। रेट लिस्ट निकालना जिली इंतजामिया और मार्केट कमेटी का काम है और वो बेसिकली अगर रेट लिस्ट निकालें तो बिल्कुल उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। मंडी से सब्जी और फ्रूट नीलामी के जरिए लाने वाले दुकानदार अपना नफा रखकर अशिया फरोख्त करते हैं। उधर लिस्ट के रेट पे लेके दें तो फिर हम भी सस्ती बेचें। मार्केट कमेटी के अफसरान रेट लिस्ट बिल्कुल दुरुस्त होने का दावा करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि मंडी में इस रेट पे चीज़ें नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि लाहौर में 10 मॉडल बाजार चल रहे हैं जो कि डेली बेसिस पे मंडी से माल लेके जाते हैं और हमारी रेट लिस्ट से सस्ती चीज़ें बेचते हैं। मार्केट कमेटी वाले हैं वो रेट देते हैं मगर अपनी मर्जी से पैसे लेके, मतलब जो अव्वल चीज़ है उसका रेट अव्वल चीज़ मिलती नहीं इधर। सब्जियों और फलों की कीमतें कंट्रोल ना होना ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ऑक्शन के बाद हमारी मार्केट कमेटी प्राइस फिक्स करती है, उसमें जायज़ मुनाफा जो है वो रिटेलर के लिए रखा जाता है। ज़िले इंतजामिया रेट लिस्ट पर अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए कोशा हैं, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हो सकी। मंडियों में मिडल मैन के रोल को महदूद करने, महकमों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन, सख्त सजाओं और बेहतर मॉनिटरिंग से शहरियों को सस्ती और मेयारी अशिया फराहम की जा सकती हैं। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। सब्जियों और फलों की कीमतें आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं और इंतज़ामिया इस हवाले से खामोश तमाशाई बनी हुई है। अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। अफजाल, बताइएगा, गिरां फरोशी अरूज पर है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इंतज़ामिया क्या कहती इस हवाले से? बिल्कुल जो है चूँकि हर साल और हर साबिक और मौजूदा हुकूमतों में जो है वो महंगाई और गिरां फरोशी के हवाले से उनके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन सूरत हाल यह है कि तमाम गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट भी जो है उसने इंतजामिया और जितने भी इससे अलाइज महकमे हैं, महकमा ज़राअत है, मार्केट कमेटी है, इन सब को बैठ के एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि इस एक मुस्तकिल तौर पर एक पॉलिसी बनाई जाए और उस पर अमल दरामद करने के हवाले से एक सख्त जो है कार्रवाई की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली महकमा ज़राअत अपनी जगह पर काम कर रहा है। उनका काम है कि वो जो मार्केट से देखिए किसान से लेके मंडी तक और मंडी से लेके दुकानदार तक जो रेट्स हैं वो तकरीबन अगर 100 रुपये किसान से लिया तो वो 200 रुपये में दुकानदार बेच रहा है। तो किसानों का ये कहना है कि अगर हमें मंडी तक रसाई अगर मिल जाए तो हम वही चीज़ जो है वो 50% कम रेट में दे सकते हैं। अब मार्केट कमेटी जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से बरक्स होकर जो रेट मुकर्रर करती है वो घरों में बैठ के रेट मुकर्रर कर देते हैं जिसको जो उस रेट पे जो है मार्केट में चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र जो है गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि तमाम महकमे मिलकर एक पेज पर इकट्ठे हों और इकट्ठे होने के बाद तब जाके जो है, चूँकि मिडल मैन का जो रोल है, मिडल मैन बहुत मजबूत है जो किसानों से भी मुनाफा कमा रहा है और शहरियों दुकानदारों से मुनाफा कमा रहा है और उसका आम जो है तासर और जो परेशान है वो आम शहरी हो रहे हैं। तो इस हवाले से मिडल मैन का रोल कम किया जाए और किसानों के साथ मिलकर जो है हुकूमत एक बेहतर पॉलिसी बनाए और जिस पर अमल दरामद करे ताकि जो है शहरी जो है गिरां फरोशी का सिलसिला भी रुक जाए और जो है की तनासब जो है करते काम होती है। अब मंडियों में जो चीज़ें मिल रही हैं बोली होती है और बोली पे के बाद वो उस तनासब से अपना मुनाफा लेकर किराया लेकर वो मार्केट में या दुकानदार जो है फरोख्त करते हैं। लेकिन जब मार्केट कमेटी रेट मुकर्रर करती है तो उनका कहना है कि चूँकि हम जो है अंदाजन के बुनियाद पर जो है आए रोज कीमतों में इजाफा हो रहा है। अच्छा अफजाल, ये बताइएगा कि क्यों नाकाम दिखाई देती है महंगाई पर काबू पाने में हुकूमत, क्योंकि इस तरह तो कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, कीमतें तो बढ़ने अपनी जगह बढ़ती जाए लेकिन उसके अलावा गिरां फरोशी ऑलमोस्ट तकरीबन 25 से 30% जो मार्केट रेट से ज़्यादा कीमतें जो है दुकानदार वसूल कर रहे हैं और शहरी इस हवाले से खासे परेशान है। ज़रूरत इस अमर की है कि अब डीसीएल अब लाहौर में तकरीबन जो है 65 से ज़्यादा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं। इसके अलावा गिरां फरोशी अरूज पर है और शहरी परेशान दिखाई देते हैं। अफजाल तालिब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
मार्केट में अशिया की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। मिडिल मैन, आढ़ती और दुकानदार की जेब तो भरी जा रही है, जबकि खरीदार महंगाई से परेशान हैं। आटा हुकूमत को चाहिए कि सस्ता करना चाहिए, तो मेन चीज़ है घर में खाने के लिए आटा। अगर आटा ही नहीं होगा तो इंसान क्या खाएगा, ठीक है ना। सुबह सुबह लाइनों में लग के फिर भी आटा इतनी मुश्किल मिलता है, वो भी इतना महंगा। महंगाई में अब क्या इतनी ज़्यादा महंगाई है, क्या करेगा गरीब इंसान, बताएं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आम आदमी से ये अपना मुश्किल हो चुकी है, और लिहाजा आटा भी वो पूरा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। लिहाजा इसको कंट्रोल किया जाए और पहले ही रेट पे आटे को दिया जाए।